अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फ्री फायर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कैनवर्ड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E4 के बारे में कि E4 जो एरर है ये हमारे कैनवर्ड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किस पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है आ सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैनवर्ड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर E4 का एरर जो है देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर फैन मोटर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है, अगर ये फ़ैन मोटर ख़राब हो जाए तो फ्रेंड्स इस सूरत में ये E4 का जो एरर है हमारा कैनवर्ड कंपनी का एयर कंडीशनर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी फ़ैन मोटर को चेक करना होगा और वो कैसे, तो फ्रेंड्स वो भी मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जो हमारे इंडोर में फ़ैन मोटर लगी हुई है इसकी जो वायर्स हमारे फ़ैन मोटर से जो शुरू होती हैं और हमारे इंडोर की पीसीबी किट तक जा रही हैं, रास्ते में अगर ये वायर्स कट हो जाती हैं, ब्रेक हो गई हैं या टूट गई हैं, तो इस कंडीशन में तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है कैनवर्ड कंपनी का ये E4 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन जो है सर्विस करते हैं तो वो इसका जैक जो है लगाना भूल जाएं या लगाते भी हैं पर सही से नहीं एडजस्ट हो पाता या वो टूट जाता है, लूज़ रह जाता है, तो इस कंडीशन में भी जो हमारा एयर कंडीशनर है ये E4 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, एक और ऐसी मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा हमारे जो टेक्नीशियन हैं ये करते हैं और पता भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, वो ये है कि जब हमारे टेक्नीशियन इस जैक को उतारते वक्त वो एक छोटी सी लापरवाही ये भी करते हैं कि जो इसके जैक के जो लॉक हैं इनको ओपन नहीं करते, पीछे से ही वायर्स को पकड़कर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जैक के अंदर से जो वायर है वो लूज़ हो जाती है या वो ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो जिस वजह से हमें पता भी नहीं चलता और जो हमारा एयर कंडीशनर है वो एरर देना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना, यहाँ इसे भी आपको अच्छे से चेक करना होगा, इन वायर्स को भी कि हमारी जैक में से तो कोई वायर्स नहीं निकली। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी अच्छे से चेक कर लें। और जो नेक्स्ट फॉल्ट है इसके वो ये है कि जब हमारा जो एयर कंडीशनर में जो ब्लोअर लगा होता है, जो हमारी जो फ़ैन मोटर उसे घुमाती है, जो हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, फ्रेंड्स अगर इस ब्लोअर में मट्टी या डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाए या ये ब्लोअर टूट जाए तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी हमारा जो कैनवर्ड कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये E4 का एरर शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को स्किप मत करें। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आप इसकी फ़ैन मोटर जल चुकी है तो आपने वो भी रिप्लेस कर दी या इसका जैक लूज था आपने ठीक कर दिया, तो फ्रेंड्स फिर भी हमारा जो कैनवर्ड कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E4 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, वो क्यों करता है? वो इसलिए कि जब हमारे इंडोर की पीसीबी किट में अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो फ्रेंड्स वहाँ से हमारे जो जैक का जो शोल्डर है वो उतर जाए या उसमें कोई और ऐसी मिस्टेक हो जिसकी वजह से ये E4 का जो एरर है हमारा कैनवर्ड कंपनी का एयर कंडीशनर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी जो पीसीबी किट है इसे रिपेयर करना होगा अगर आप इसे रिपेयर करना जानते हो, नहीं तो आप इसके जो टेक्नीशियन हैं उनसे इसकी जो पीसीबी किट है इंडोर की आप इसे रिपेयर करवाएं और फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है वो E4 का जो एरर है ये देना बंद कर देगा और ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं से इसकी समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फ्री फायर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में
बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।